हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है और एग्ज़ाम जब भी आता है अपने साथ में पढ़ाई के अलावा टेंशन, एंग्जाइटी, डर और खौफ भी लेकर आता है। कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम पीरियड मोटिवेशन का पीरियड होता है, लेकिन कुछ के लिए डिप्रेशन का होता है। तो जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इस एग्ज़ाम पीरियड के अंदर, उनकी स्टडीज़ ख़राब होती है, वो पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं और जब पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो फिर उनके रिजल्ट्स ख़राब आते हैं। अब सबके सब लोग परेशान होते हैं कि एग्ज़ाम पीरियड के अंदर डिप्रेशन से कैसे बचें और मोटिवेटेड कैसे रहें। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन कौन से ऐसी ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं कि जिनसे आप एग्ज़ाम पीरियड के बीच में मोटिवेटेड रहेंगे। तो वीडियो को आखिर तक के ज़रूर देखते रहिए। अब देखिए कि एग्ज़ाम का ये जो पीरियड होता है तो ये दिखने में बहुत बड़ा लगता है। इसका एक एक दिन एक एक साल के बराबर का लगता है। जब से हम पढ़ाई शुरू करते हैं वहाँ से लेके आखिरी पेपर तक के ये एक बहुत लंबा पीरियड होता है और इसके एक एक दिन को काटना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स को फिक्र इस बात की होती है कि ये एक एक दिन इतना मुश्किल लग रहा है तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे। इसका एक बहुत आसान तरीका है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप क्या कीजिए कि आपके घर के अंदर जो कैलेंडर लगा हुआ है, जो वॉल कैलेंडर है, तो उसके ऊपर एग्जाम की डेट लिख कर रख दीजिए। एक एक डेट को लिख कर रख लीजिए, कौन सा पेपर किस दिन होने वाला है। आपने पढ़ाई जिस दिन से शुरू की उस दिन से लेकर तो आखिरी दिन तक की उसको नोट करके रख लीजिए। और फिर जैसे जैसे दिन आपके गुजरते जाएंगे, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक एक दिन को आप कट करते जाइए। उस डेट को आप कट कर दीजिए। आपको जब दिखेगा कि एक एक दिन कट हो रहा है और धीरे धीरे आप एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर जब आप देखेंगे कि एग्ज़ाम ख़त्म होता आ रहा है तो आखिरी पेपर के दिन तक आपको महसूस होगा कि ये दिन इतने आसानी से कट गए। जैसे जैसे आप उन दिनों को कटते हुए देखेंगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि आप जब इस तरह से दिनों को कटता हुआ देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। आप जैसे ही देखेंगे कि अब कल से ही एग्ज़ाम है, इतने सारे दिन कट गए, अब मेरे पास में सिर्फ एक ही दिन है, तो आप पढ़ाई के ऊपर और ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वॉल कैलेंडर का यूज़ कीजिए, एक एक दिन को उसके ऊपर से टिक आउट कीजिए। आपको इससे बहुत अच्छी फीलिंग मिलेगी और एग्ज़ाम का ये पीरियड बहुत आसानी से गुजर जाएगा। एग्जाम पीरियड में डीमोटिवेट होने की दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम एक जगह बैठकर पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो जो एक जगह होती है तो उसको हम फिक्स कर लेते हैं। पहले दिन से जो पढ़ाई शुरू करते हैं तो आखिरी पेपर तक के उसी जगह पर बैठकर हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि हमें यकरंगी जो चीज़ होती है तो वो पसंद नहीं होती। मोनोक्रोमेटिक जिसको कहते हैं, एक जैसे दिखने वाली चीज़, हम उसी जगह को देख देख कर बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हमारा जो दिमाग है तो वो एक चीज़ को देखने के बाद में कई मर्तबा ऐसा होता है कि वो डिमोटिवेट हो जाता है। इससे बचने का एक बहुत आसान तरीका क्या है, वो ये है कि आप उस जगह को थोड़े दिन के लिए चेंज कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए कीजिए कि किसी और जगह पर जाकर पढ़ाई कीजिए। अगर आप उस जगह से बोर हो गए, अगर आप सेम उस टेबल से बोर हो गए तो उस टेबल को छोड़िए, उस रूम को छोड़िए, किसी और रूम के अंदर जाकर पढ़ाई कीजिए, किसी और जगह पर जाकर पढ़ाई कीजिए। अगर आपके शहर के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर अगर कोई ऐसा पार्क वगैरह मौजूद है तो वहाँ पर जाकर थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करके देखिए। वहाँ नहीं जा सकते तो फिर किसी लाइब्रेरी के अंदर जाइए। अगर लाइब्रेरी में नहीं जा सकते तो फिर अपने किसी दोस्त के घर पे जाकर पढ़ाई कीजिए। जब आप अपने दोस्त के साथ में जाकर पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर आपकी पढ़ाई तो होगी ही होगी, लेकिन आपका मूड भी फ्रेश होगा। दोस्त के साथ में बातचीत करने से मन हल्का हो जाएगा। उसके साथ में पढ़ाई करने की वजह से आपको नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। कुछ इधर उधर की बातें हो जाएंगी, मूड फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप जिस डिप्रेशन के अंदर जाने वाले होंगे तो आप उससे बच जाएंगे। आपको एक नया मोटिवेशन मिल जाएगा। जब आप अपने दोस्त को पढ़ता हुआ देखेंगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी उसके साथ में पढ़ाई करें। तो जगह को चेंज करके देखिए, किसी और जगह पर जाकर पढ़ाई कीजिए, इससे आपको मोटिवेशन बरकरार रहेगा। अब जब दोस्तों के साथ में पढ़ाई करने की बात मैं कर रहा हूं तो मैंने इससे पहले भी अपने एक वीडियो के अंदर बताया था कि ग्रुप स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और ग्रुप स्टडी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो ग्रुप स्टडी है तो ये सही लोगों के साथ में होनी चाहिए। हम अक्सर ये करते हैं कि गलत लोगों की संगत चूज़ कर लेते हैं। हम ये करते हैं कि गलत दोस्तों के साथ में पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। आपको फ़र्क करना पड़ेगा कि आपका सही में अच्छा दोस्त कौन सा है और बुरा दोस्त कौन सा है। आपका अच्छा दोस्त वो नहीं है जो आपको पढ़ाई के वक्त में फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए आपको उकसाए। आपका अच्छा दोस्त वो नहीं है कि जो आपको पढ़ाई के अंदर डिस्ट्रैक्ट करे, बल्कि आपका अच्छा दोस्त वो है कि जो आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करे, जो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए मोटिवेट करे। तो ऐसे दोस्त के साथ में पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम के बीच में, एग्ज़ाम पीरियड के बीच में मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल हो तो बहुत अच्छा हो। ऐसा फ्रेंड सर्कल के जो आपको मोटिवेट करे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप गलत फ्रेंड की संगत के अंदर पड़ जाते हैं, उसके साथ में पढ़ाई करते हैं, तो फिर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको या तो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर डालेंगे या फिर वो आपको डिप्रेशन के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। इन दोनों भी तरह के दोस्तों से बचकर रहिए और अच्छे दोस्तों की संगत इख्तियार कीजिए। अच्छे दोस्तों के साथ में पढ़ाई कीजिए, इससे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा।
एग्जाम पीरियड में डिमोटिवेट होने या फिर डिप्रेशन में जाने की एक और बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि हमारा जो सिलेबस है या फिर हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो हमें वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं। हमें लगता है कि जिस सब्जेक्ट की भी हम पढ़ाई करने वाले हैं तो उसका सिलेबस तो बहुत वास्ट है, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ हमको हमारे सामने नजर आता है। अब इससे आप किस तरह से बच सकते हैं? तो आप क्या कीजिए कि ये जो एक बहुत बड़ा टास्क आपको नजर आ रहा है, जो बहुत बड़ा पहाड़ आपको नजर आ रहा है, इस पहाड़ को आप तोड़ दीजिए, ब्रेक इट डाउन। जब आप इसको तोड़ देंगे तो आपको ये बहुत बड़ा टास्क छोटे छोटे टास्क नजर आएंगे, और ये जो छोटे छोटे टास्क होंगे तो इनको अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि एक बड़े टास्क की टू डू लिस्ट मत बनाइए, आप किसी एक सब्जेक्ट को टू डू लिस्ट के अंदर मत डालिए, बल्कि उस सब्जेक्ट के अंदर आने वाले सब टॉपिक्स को टू डू लिस्ट बनाइए। और जब आप देखेंगे कि आप एक एक सब टॉपिक के ऊपर टिक कर रहे हैं, जैसे आपका वो टॉपिक जो है वो जब आपका कवर हो गया, आपने उसकी जैसी पढ़ाई कर ली तो आपने उसको टिक कर लिया। जब आप उसको टिक करेंगे तो आपको एहसास होगा इस बात का, आपको ये फीलिंग आएगी कि आपने एक टास्क कंप्लीट किया। जब आप उस टास्क को कंप्लीट करने की फीलिंग महसूस करेंगे तो आप फिर अगले टास्क की तरफ बढ़ेंगे। तो टास्क को बहुत बड़ा बनाकर मत देखिए, उनको छोटे छोटे रहने दीजिए। छोटे छोटे टास्क को अचीव करना बहुत आसान होता है। फिर मोटिवेटेड रहने का एक और तरीका है, और वो ये है कि जब आप इन टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, जब इनको अचीव कर लेंगे, तो फिर अपने आप को रिवार्ड दीजिए, इनाम दीजिए। क्योंकि मैं 3-4 वीडियोस के अंदर ये बात आपको बता चुका हूं कि हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो ये है कि हम किसी भी काम को रिवार्ड्स के लिए करते हैं, इनाम के लिए करते हैं। आपका दिमाग जब ये देखेगा कि आप किसी भी टास्क को जब अचीव कर रहे हैं तो उसके बाद में उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिल रहा है, तो वह आपको कमांड देगा कि आप अगले टास्क की तरफ बढ़े, क्योंकि उसको मालूम है कि जब भी आप टास्क कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं, तो आपको रिवार्ड मिल रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को रिवार्ड नहीं देते, कोई इनाम नहीं देते, कोई गिफ्ट नहीं देते, तो फिर आपके दिमाग को मालूम है कि टास्क को अचीव करने के बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई इनाम नहीं मिल रहा है, तो फिर वो आपको कमांड भी नहीं देगा, वो आपको इस बात के लिए तैयार ही नहीं करेगा कि आप अगले टास्क को अचीव करें। तो रिवार्ड की जो साइकोलॉजी है तो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने आप को रिवार्ड देना सीखिए, अपने आप को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दीजिए। अब जब रिवार्ड्स की बात की जा रही है तो फिर जब हम छोटी छोटी विक्ट्रीज के बाद में अपने आप को छोटे छोटे रिवार्ड्स दे रहे हैं, तो क्यों ना फिर एक बड़ी विक्ट्री के बाद में एक बड़ा रिवार्ड अपने आप को दिया जाए। तो फिर अपने आप से वादा कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे और अगर आपके सारे के सारे जो पेपर्स है वो अच्छे जाते हैं, तो आप अपने आप को एक बड़ा सा इनाम देंगे, और वो बड़ा इनाम क्या होगा वो खुद आप डिसाइड कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बड़ा रिवार्ड कुछ बहुत ही मुश्किल चीज़ होनी चाहिए, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होनी चाहिए, कोई बहुत ही महंगी चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं है। बल्कि आप ऐसी कोई चीज़ अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जब एग्ज़ाम हो जाएंगे, आपके सारे के सारे पेपर्स जब अच्छे जाएंगे, तो आप अपने पसंद की कोई चीज़ अपने आप को गिफ्ट देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ में नज़दीक के किसी प्लेस के ऊपर पिकनिक पर जाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम के बाद में पोस्ट एग्ज़ाम एक प्लान अपना बनाइए, पोस्ट एग्जाम एक रिवार्ड अपने लिए तय कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, आप कूद कूद कर पढ़ाई करेंगे, आप अच्छे पेपर्स देने के लिए तड़पेंगे, आप चाहेंगे कि किसी भी तरह से पेपर्स को अच्छा लिखा जाए ताकि मुझे वो रिवार्ड मिल जाए। और ये जो रिवार्ड की बात हो रही है, तो अगर आप इसको अचीव करना चाहते हैं, वाकई आप अगर चाहते हैं कि इससे आपको मोटिवेशन मिले, तो सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि जो आपका स्टडी रूम है, जो आपका स्टडी टेबल है, जो आपकी पढ़ाई करने की जगह है, तो वहाँ पर इस रिवार्ड को बड़े बड़े वर्ड्स के अंदर लिख कर रख दीजिए, अपने सामने लिख कर रख दीजिए, ताकि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आपको वो रिवार्ड नजर आए, आपको दिखे, आपके दिमाग को मालूम हो कि आपको ये रिवार्ड मिलने वाला है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अब देखिए कि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो इसके नतीजे में हमारी जो बैटरी होती है तो वो डाउन होती है, हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हमारा फोकस लूज होने लगता है। जिस तरह से जब मोबाइल को हम यूज़ करते हैं तो उसकी बैटरी डाउन होती है, तो हमारी भी बैटरी डाउन होती है। और जब मोबाइल की बैटरी डाउन होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको चार्जिंग पर लगा देते हैं, उसको रिचार्ज करते हैं। तो इसी तरह से इंसान की जब बैटरी डाउन होती है तो उसको भी रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, और इंसान को वो चीज़ें रिचार्ज करती है कि जो उसको पसंद होती है, जिनसे वो प्यार करता है, जिनसे वो मोहब्बत करता है, जो चीज़ें करना उसको पसंद होती हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए आपके दोस्त आपका चार्जर हो, आपके फैमिली मेंबर्स आपका चार्जर हो, या फिर हो सकता है कि थोड़ी देर की नींद, जिसको हम नैप कहते हैं, तो नैप की वजह से आपकी जो बैटरी है तो वो दोबारा रिचार्ज हो जाए, आपकी बैटरी के अंदर नई जान आ जाए। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई एक म्यूजिक सुनने के बाद में आपकी बैटरी जो है तो वो फुल पावर पर आ जाए। तो जो कुछ भी आप कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए, बाहर घूम फिर कर आ जाइए। आप जब इस तरह की चीज़ें करेंगे पढ़ाई के बीच बीच में, जब आप थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, रेस्ट करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, फैमिली वालों से बात करेंगे, थोड़ी सी म्यूजिक सुन लेंगे, बाहर घूमने के लिए निकल जाएंगे, तो आपका जो मूड है और आपका जो माइंड है तो वो फ्रेश रहेगा। और फ्रेश मूड और फ्रेश माइंड के साथ में पढ़ाई करना बहुत आसान होता है। इससे हमारे मोटिवेशन के अंदर कभी भी कमी नहीं आएगी। तो इस चीज़ को भी ज़रूर अपना कर देखिए। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एग्जाम पीरियड के अंदर तकरीबन हर स्टूडेंट के साथ में होती है, और वो क्या है,
तो वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो बोर हो जाएंगे, पढ़ाई करते करते थक जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर ये चीज़ें आपके साथ में भी हो रही है तो फिर यकीन जानिए कि ये आप अकेले नहीं है कि जिनके साथ में ये चीज़ हो रही है, बल्कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जिनके साथ में यही सब चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं है, ये आपका फॉल्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे का असल जो रीज़न है वो ये है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो एग्ज़ाम पीरियड होता है तो ये बहुत ही टफ होता है। ये बहुत टफ पीरियड होता है, बहुत मुश्किल दौर होता है हमारी ज़िंदगी का, और इन एग्ज़ाम से जूझना ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को यकीन दिलाइए कि इसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि अगर आपको घबराहट महसूस हो रही है, अगर आपको डर महसूस हो रहा है, अगर आप बोर हो रहे हैं, तो अपने आप को ये दिलासा दीजिए कि ये छोटा सा पीरियड है, ये थोड़े दिन की बात है, थोड़ी दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। हमने अभी तक के पढ़ाई कर ली, पूरा साल निकाल दिया पढ़ाई करते करते, तो फिर ये 1-1.5 महीना भी यूं गुजर जाएगा। 1-1.5 महीना पढ़ाई करेंगे, धीरे धीरे करके एग्जाम का ये पीरियड खत्म हो जाएगा, एक दिन एग्जाम खत्म हो जाएंगे, एक रिजल्ट हमको मिलेगा जो बहुत अच्छा होगा, उसके बाद में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। अब अगर इतनी सब चीज़ें करने के बाद में भी आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और आपका डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर अकेले अकेले मत बैठिए, परेशान मत बैठिए, बल्कि दूसरों की मदद लीजिए, दूसरे लोगों से जाकर मदद मांगिए। इसमें आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं जिनसे जाकर आप बात कर सकते हैं। दूसरों से मालूम कीजिए कि उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, वो आपसे क्या चाह रहे हैं, और अपने थॉट्स उनके साथ में शेयर कीजिए। जब आप अपने थॉट्स उनके साथ में शेयर करेंगे तो वो आपको कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। आप शेयर कीजिए उनके साथ में कि आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, आप किस कंडीशन से जूझ रहे हैं, किस परेशानी से आप गुजर रहे हैं। जब आप उनके सामने ये सब प्रॉब्लम्स को रखेंगे तो वो आपको इसका ज़रूर सॉल्यूशन बताएंगे। तो उनसे ज़रूर जाकर बात कीजिए, दूसरों की मदद ज़रूर मांगिए। और फिर सबसे आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है मोटिवेटेड रहने के लिए, वो ये है कि आपको खुद का ध्यान रखना है। आपको खुद की सेहत का, खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आप खुद सोचकर देखिए कि आप चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, आपका रिजल्ट कितना भी अच्छा आ जाए, या बोर्ड टॉप कर लें, लेकिन अगर आपकी सेहत इसके चक्कर में ख़राब हो जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इन सब चीज़ों का। आप जो भी कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, तो ये आप अपने लिए दे रहे हैं। अगर आपकी सेहत ख़राब हो रही है इन सब चीज़ों के चक्कर में तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए जो चीज़ें भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। और सेहत को अच्छा रखने में कुछ चीज़ें बहुत मददगार होती है। तो जैसे आपको एक हेल्दी डाइट यूज़ करनी है, टाइम टू टाइम खाना आपको खाना है, जो टाइम आपका खाना खाने का है उसके ऊपर खाना ज़रूर खाइए, पढ़ाई मत कीजिए। दूसरी चीज़, आपको अच्छी नींद लेनी है। अगर आप ख़राब क्वालिटी की नींद लेते हैं तो इससे आपकी जो पढ़ाई है तो वो अफेक्टेड हो जाएगी, आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो गुड क्वालिटी की स्लीप लीजिए और इनफ स्लीप लीजिए। 8 घंटे सोना है तो सोना है, सोने के वक्त में पढ़ाई मत कीजिए। तीसरी चीज़ ये कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो कंटिन्यू एक जगह पर बैठे रहते हैं, जिससे हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है तो बहुत कम हो जाती है। ख़ास तौर से एग्ज़ाम पीरियड जो होता है तो इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं कर पाते। तो कोई एक टाइम ऐसा निकालिए पूरे 24 घंटों में से कि जिसके अंदर आप एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाकर आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। घर के अंदर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए ताकि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है तो वो भी हो जाए। अगर आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। इस चीज़ को करने के लिए एक फार्मूला ये बताया गया है कि हाल्ट करके एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? ये असल में 4 क्वेश्चंस है, HALT। ये 4 क्वेश्चंस है। ये 4 क्वेश्चन आपको आपसे करने हैं, अपने आप से पूछने हैं। सबसे पहला सवाल जो आपको करना है वो ये है कि एम आई हंग्री, क्या मैं भूखा हूँ, क्या मुझे भूख लगी है। दूसरा सवाल आपको ये करना है कि एम आई एंग्री, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है। तीसरा सवाल आपको ये करना है कि एम आई लोनली, क्या मैं अकेला हूँ, क्या मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। और चौथा सवाल ये करना है कि एम आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ हूँ, क्या फटीग मुझे हो गई है, क्या मुझे थकावट हो रही है। अगर इन चारों सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब भी यस में आता है, क्या आपको अगर भूख लगी है, या आपको गुस्सा आ रहा है, या आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, या आपको थकावट महसूस हो रही है, इन चारों में से किसी एक सवाल का जवाब भी अगर हाँ में आता है तो पढ़ाई को बंद कर दीजिए, उसी वक्त पढ़ाई को छोड़ दीजिए। अगर आप भूखे होंगे तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। अगर आपको गुस्सा आया होगा, किसी भी चीज़ पर आ सकता है, हो सकता है कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए, उसकी वजह से गुस्सा आता है, तो गुस्सा अगर आ रहा है तो पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, अपने गुस्से को काम डाउन कीजिए। अगर आप लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए पढ़ाई को रोक दीजिए, जाकर दोस्तों से बात कीजिए, अपने फैमिली से बात कीजिए, किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन बात कीजिए जाकर, दूसरों के साथ में थोड़ी देर के लिए बैठिए, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। और चौथा सवाल ये है कि क्या आप थकावट महसूस कर रहे हैं, क्या आप थक गए हैं। अगर थक गए हैं
तो थोड़ी देर के लिए अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लीजिए। ये 4 सवाल हैं, ये 4 सवाल हर वक्त अपने आप से पूछते रहिए। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिससे आपकी जो हेल्थ है तो वो अच्छी रहेगी, और जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो ब्रेन हेल्दी रहेगा, ब्रेन हेल्दी रहेगा तो आपकी मोटिवेशन के अंदर कभी भी कमी नहीं आएगी।